तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर डीप डाइव करने वाले हैं, H.G. वेल्स की द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। हाँ, ये किताब एक तरह से पूरी दुनिया और इंसानियत का इतिहास एक ही कहानी में बताने की कोशिश करती है। बिल्कुल, और हमारा मिशन है समय के इस बहुत लंबे सफर को समझना कि अरबों सालों में जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ, मतलब इसे समझने के लिए जरा सोचिए, अगर सूरज एक मान लीजिए 9 फुट की गेंद है, तो हमारी पृथ्वी वो तो बहुत छोटी होगी। सिर्फ 1 इंच की गेंद, वो भी 323 गज दूर। और चांद तो बस एक मटर का दाना है, पृथ्वी से 30 इंच की दूरी पर। तो ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि अंतरिक्ष ज्यादातर खालीपन है। और जैसा हम देखेंगे, समय भी कुछ ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, और ये जो खाली समय की कहानी है ना, ये चट्टानों में लिखी है। इसे चट्टानों का रिकॉर्ड कहते हैं। चट्टानों का रिकॉर्ड। हाँ, पर ये पन्ने जैसे लाइब्रेरी की तरह है, जिस पर कह सकते हैं बम गिरे हों और आग लगी हो, सब कुछ बिखरा हुआ है। मतलब हमारे पास पूरी कहानी नहीं है, बस टुकड़े हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि धरती के इतिहास का आधा से ज्यादा वक्त तो बस यूं ही बीत गया। जिंदगी पानी में रेंगने वाले छोटे मोटे जीवों से आगे ही नहीं बढ़ी। आधा से ज्यादा वक्त मतलब करोड़ों साल तक कुछ खास नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। करोड़ों सालों तक धरती पर जीवन का मतलब था समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ट्राइलोबाइट्स। वो कैसे दिखते थे? आज के कीड़े मकोड़ों जैसे, और समुद्री बिच्छू। कुछ तो 9 फुट तक लंबे होते थे। 9 फुट लंबे बिच्छू? ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, और इस पूरे समय में जमीन पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वीरान, बंजर। तो फिर ये सब बदला कैसे? जमीन पर जिंदगी कब आई? क्या यहीं से डायनासोर की कहानी शुरू होती है? हाँ, यहीं से सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स का युग शुरू हुआ। डायनासोर जैसे विशाल जीव आए, 100 फुट से भी लंबे गिगैंटोसॉरस और वो डरावने टायरानोसॉरस, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया। बिल्कुल, और फिर अचानक वो सब गायब हो गए। एक मिनट, सबके सब? हाँ, सबके सब। वेल्स ऐसे कहते हैं, इंसान के आने से पहले पृथ्वी के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली क्रांति। अच्छा, और ये सिर्फ जमीन पर हुआ था? नहीं, यही तो खास बात है। समुद्र में एमोनाइट्स नाम के जीव थे जो गोल शंखों में रहते थे, वो भी ठीक उसी समय खत्म हो गए। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी? नहीं, ये एक विश्वव्यापी घटना थी। और उनके जाने के बाद ही स्तनधारियों यानी मैमल्स का दौर आया। पर उनमें ऐसा क्या खास था? देखिए, उनकी सफलता का राज सिर्फ गर्म खून या बच्चों को जन्म देना नहीं था। तो फिर क्या था? असली बदलाव था बच्चों की देखभाल करने की आदत। बच्चों की देखभाल? हाँ, और इसने दुनिया में एक बिल्कुल नई चीज को जन्म दिया, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव की शुरुआत। परंपरा? एक मिनट, मतलब आप जानवरों में कल्चर की बात कर रही हैं? कि ज्ञान अब सिखाने से आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल सही। ज्ञान अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाकर पहुंचाया जा सकता था। यही वो समय था जब दिमाग के विकास का युग शुरू हुआ। दिमाग का विकास? हाँ, जैसे एक शुरुआती जानवर था टाइटेनोथेरियम, जो गेंडे जैसा दिखता था। उसका दिमाग आज के गेंडे के दिमाग का 10वां हिस्सा भी नहीं था। अच्छा। उस युग के सभी स्तनधारी एक तरह से एक साथ होशियार हो रहे थे। तो ये जो दिमाग का विकास था, यही वो चिंगारी थी जिससे हमारी कहानी शुरू हुई। हाँ, दिमाग की यही बढ़त हमें हमारी अपनी कहानी तक लाती है। हमारे पहले निशान क्या थे? हड्डियां? नहीं, शुरुआती इंसानों के पहले निशान उनकी हड्डियां नहीं, बल्कि उनके बनाए पत्थर के बेहद साधारण औजार थे। फिर जावा में पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टिस की हड्डियां मिली। पिथेकैंथ्रोपस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधा चलने वाला वानर मानव। वो ना तो पूरी तरह बंदर था, न इंसान, लेकिन वो सीधा चलता था, जिससे उसके हाथ आजाद हो गए औजार इस्तेमाल करने के लिए। और फिर निएंडरथल आए, है ना, जिनके बारे में हमने काफी सुना है। हाँ, पर वो बहुत बाद में आए, करीब 50,000 साल पहले। निएंडरथल हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस नहीं थे, पर वो इंसान जरूर थे। वो कैसे रहते थे? वो बर्फीले युग में रहते थे, आग का इस्तेमाल करते थे, और शायद अपने मृतकों को सम्मान से दफनाते भी थे। दफनाते थे? हाँ, एक जगह पर एक युवा निएंडरथल को सोते हुए पोजीशन में दफनाया गया था। उसका सिर चमक पत्थर के टुकड़ों पर ऐसे टिका था जैसे वो तकिया हो। कमाल है, एक पत्थर का तकिया? तो ये सफर, ये खाली अंतरिक्ष में धूल के एक कण से शुरू हुआ,
अरबों साल के सरल जीवन से गुजरा, फिर विशालकाय जीवों के राज को पार किया और आखिर में दिमाग और सीखने की शक्ति से चलने वाले एक नए युग में पहुंचा देखा विश्वसनीय सफर। है। और स्रोत ये भी बताता है कि निएंडरथल जो एक अलग तरह के इंसान थे, शायद हमारे ही प्रजाति के आने के बाद खत्म हो गए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक और इंसानी प्रजाति इतने लंबे समय तक हमारे साथ मौजूद थी, तो इंसान होने का असली मतलब क्या है, और जब वे गायब हो गए तो इंसानियत ने क्या खो दिया होगा।